Hello students, how are you? So dear students, in the last lecture we have discussed about the application of dimensions. Okay, so हम लोग application of dimensions में देखे थे. लास्ट फोर लेक्चर्स हम लोग पढ़े हैं. हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. तो दो एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने देखा. ओके, और दो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़े हैं कि हम लोग डायमेंशंस को, डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे यूज करते हैं. ओके, और कहाँ में करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे. ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे कि डायमेंशंस को यूज करके वी कैन चेक वेदर द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली इनकरेक्ट. ओके, करेक्ट इनकरेक्ट बोलते हैं या फिर बोलते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ टू यूज द डायमेंशंस टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी. अगर हमको बता दे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, देन वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला फॉर दैट क्वांटिटी. ओके, बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस. नाउ विल स्टडी अबाउट दिस होमोजेनिटी प्रिंसिपल. ओके, बाय नेम होमोजेनिटी, ये बता रहा है कि होमोजेनियस होना चाहिए. होमोजेनिटी. ओके, होमोजेनिटी का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बताता है? ओके, कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, लेट्स से 5 kg प्लस 3 मीटर दिस. ओके, ये पॉसिबल है क्या? 5 kg प्लस 3 मीटर नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, दिस बिकॉज दिस 5 kg इज द मास. ये क्या है? दिस इज मास एंड दिस वन 3 kg इज द लेंथ. ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, जब भी हमको दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को अगर ऐड करना हो तो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट पॉसिबल. ओके, दिस. बट अगर यही चीज ऐसा होता कुछ, लेट्स से 5 kg. ओके, फर्स्ट ये देखें, सेकेंड ये. अगर हम 5 kg प्लस 3 kg लिखें तो ये दोनों के दोनों क्या है? ये भी क्या है? मास. ये भी क्या है? इज अ मास क्वांटिटी. ओके, हाँ, ये भी क्या है? दैट इज ऑल्सो मास. ओके, तो अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ देख रहे हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? आर सेम. अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम होंगे देन ओनली वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज टू क्वांटिटीज. ओके, तो इनका कितना हो जाएगा? दैट विल बी 8 kg दिस. तो यहाँ में हम देखें फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है चाहे उनके वो क्वांटिटी सेम डायमेंशन के हों या अलग अलग डायमेंशन के. ओके, तो ओनली सिमिलर ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग द सेम डायमेंशंस. ओके, अगर डायमेंशन सेम नहीं होगा, जैसे ये मास है, मास का डायमेंशन m, ये लेंथ, इसका डायमेंशन l, तो हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. ओके, दिस. बट अगर हम सिमिलर क्वांटिटीज, जैसे ये भी मास है, ये भी मास है, तो कितना हो गया? 5 kg प्लस 3 kg दैट इज 8 kg. ओके, ये पॉसिबल. उन्हीं क्वांटिटीज को हम केवल ऐड कर सकते हैं. ओके, जिनके डायमेंशंस फॉर्मूला क्या हो? सेम. ओके, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड having the same dimensional formula. Okay, this. तो यहाँ पे देखें इनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? That will be same. Okay, yes. तो यहाँ से देखें, अगर हम ये एक इक्वेशन बन गया. फर्स्ट बोल रहा है कि अगर सेम डायमेंशंस होंगे तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर डायमेंशन सेम नहीं होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं. ओके, सेकेंड फिजिकल होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी इक्वेशन में, दिस इज एन इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ लिखा होगा. इन एन इक्वेशन, ओके, किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो, जैसे यहाँ में कितने टर्म्स हैं? 3. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. इन तीनों टर्म्स का अगर हम डायमेंशन देखें तो तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा? सेम. ओके, ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या है? दैट इज सेम. ओके, तो बोल रहा है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा? सेम. और इसी का यूज करके हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. ओके, दिस एंड दिस इज वेरी बेसिक प्रिंसिपल. ओके,
तो लिख लेते हैं पहले हम, फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं वन बाय वन। ओके, प्रिंसिपल्स का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ओके, दैट इज it states that according to, ये बोलता है only those physical quantities can be added or subtracted. Having same dimensional formula, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन सेम होंगे, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट देखें सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, स्टेट्स दैट कि in any equation ओके, क्या होना चाहिए, ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे, ओके, ऑल द टर्म्स will have same dimension. This ये बता रहा है हमको होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, देयर आर टू प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हमको क्या बताता है कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम, ओनली फॉर द एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बता रहा है। ओके, multiplication division we can do, okay, very easily if either dimensional formula are equal, same or not, okay. This next principle ये बताता है कि किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, जैसे ये सिंपल लैंग्वेज में समझे, यहाँ में हमने 5 kg प्लस 3 kg दैट इज 8 kg, ओके, ऐसा नहीं होगा 5 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 8 मीटर, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम अगर कोई इक्वेशन लेते हैं तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, यहाँ 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स में देखें, ये क्या है, मास, ये क्या है, मास, ये क्या है, मास, ओके। तो किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, दैट विल बी सेम, ओके, एवरी टर्म्स विल हैव द सेम डायमेंशन। इसका यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तब हमको क्लियर समझ में आएगा, ओके, इसका पिक्चर क्लियर होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा था। ओके, सो लेट अस सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस होमोजेनिटी प्रिंसिपल। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये ऐसा दे रखा है, v इज इक्वल्स टू u माइनस b, ओके, प्लस a इंटू t बाई c, ओके। हमको गिवन है क्या है, गिवन दैट v इज इन मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी है, u इन मीटर पर सेकेंड, दिस a इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन। इन सब के यूनिट्स या इनके बारे में बता देगा ये क्या है, एंड t इज इन टाइम, ओके, इन सेकेंड। इट मीन्स दैट ये जो हमको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये हमको बता रहा है कि v क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, u कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, a और t, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमको बता के रखा है, ओके, कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज v क्या है, इज इन मीटर पर सेकेंड, u इज इन मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम। अननोन कौन कौन सा है, b एंड c, ओके। तो बोलता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b एंड c, b एंड c का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ओके, दिस। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, बस होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा ले,
देखो कहीं में एडिशन किसी पहले एक एक टर्म में देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए हर एक टर्म में देखो, किसी इक्वेशन में जितने टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स में हम अंदर हर एक टर्म्स को देखेंगे। ओके, कि एक एक टर्म्स में देखें कि कहीं में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएं। ओके, क्योंकि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। ओके, लेट अस सी हियर इन फर्स्ट टर्म ये हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू u माइनस b इंटू क्या है प्लस AT/c। देयर आर 3 टर्म्स, तो सारे टर्म्स को ऐसे पहले बॉक्स में बंद कर दो। अब एक एक टर्म्स के अंदर में देखें कहीं में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एक एक हर एक इंडिविजुअल टर्म्स में देखेंगे कि कहीं में एडिशन या दो क्वांटिटीज के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या। ओके, तो हम इसमें देखें नहीं, इस टर्म में देखें कहीं में नहीं हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस टर्म के अंदर में हाँ हो रहा है। इस टर्म में अगर हम देखेंगे इन दिस टर्म यहाँ में, तो यहाँ में क्या है u माइनस बी, ये u क्या है इज इन मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है कि u की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, मतलब u क्या है वेलोसिटी। अगर u वेलोसिटी है तो b भी क्या होना चाहिए वेलोसिटी। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि b का डायमेंशन वही होगा जो u का डायमेंशन होगा, तभी ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ओके, ये रिलेशन ठीक। तो क्या हो जाएगा द डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल्स टू क्या डायमेंशन ऑफ u। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या होगा, u क्या हो गया मीटर पर सेकेंड में है, हमको दे रखा है मींस इट इज वेलोसिटी या स्पीड। ओके, तो u स्पीड या वेलोसिटी का क्या होता है दैट इज lt-1। ओके, तो ये हो जाएगा lt-1, ये मिल गया हमको डायमेंशन ऑफ b। तो डायमेंशन ऑफ b हमको मिल गया फर्स्ट। और क्या चाहिए डायमेंशन ऑफ c बाय फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, दिस सेकेंड देखें। अब क्या बोल रहा है, अब देखें और किसी एक पर्टिकुलर टर्म्स में जितने टर्म्स हैं एक एक टर्म्स में हम देखें कि हर एक टर्म्स में अंदर में जाके इस बॉक्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब देखें हमको सी में चाहिए, ये सी का डायमेंशन चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे सेकंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन। इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा दैट विल बी सेम। ओके, तो हम देखें फर्स्ट टर्म का कोई भी 2 टर्म्स ले सकते हो, एक तो हमको सी का चाहिए तो इसको थर्ड टर्म लेंगे, थर्ड ले लो फर्स्ट ले लो। ओके, तो दिस बाय सेकंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने टर्म्स होंगे सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे सेम। तो देखो यहाँ से डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए दैट मस्ट बी डायमेंशन ऑफ AT/c। कोई भी 2 टर्म्स ले। ओके, दिस तो यहाँ में बताओ डायमेंशन ऑफ phi हमको चाहिए। ओके, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ, सबको लिख लो ऐसे, डायमेंशन ऑफ t बाई डायमेंशन ऑफ c। सो फ्रॉम हियर डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t बाई डायमेंशन ऑफ v। c को इधर ले आए, v को इधर, सबके डायमेंशन लिख दो तो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ c। डायमेंशन ऑफ a क्या है दैट इज lt-2। एक्सीलरेशन यहाँ हमको बता के रखा है कि a इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स ये एक्सीलरेशन है तो इसका डायमेंशन क्या हो गया lt-2। ओके, दिस वी नो एक्सीलरेशन का डायमेंशन। t केस में सेकेंड में मीन्स टाइम का डायमेंशन t, v क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है दैट इज lt-1। ओके, दिस बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर ले, कितना आ जाएगा देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करके यू विल गेट 1 ओनली। ओके, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, मीन्स c क्या है इज द डायमेंशन लेस। ओके, c क्या आ जाएगा डायमेंशन लेस। सो सिंपल। ओके, यही हमको देखना है कि सारे टर्म्स जहां में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल कब लगाएंगे जब कहीं में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ओके, एक टर्म्स में घुस के देखेंगे। ठीक, सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल कब लगाएंगे जब हमको देखना हो कि 2 टर्म्स के यूज से निकालना हो। ओके,
तो सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाने के लिए हम देखेंगे कि हर एक टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, दैट विल बी सेम। ओके, इन अ फिजिकल। ऐसे और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो इसको नोट कर लें। Now let us see the second homogeneity principle. Okay. सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम देखें कैसे। सेकेंड एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, या होमोजेनिटी प्रिंसिपल को। ओके, दिस लेट अस सी एन एग्जाम्पल। P minus A into V is equals to, चलो ये दूसरा प्रॉब्लम कोई ले लेते हैं। ओके, दिस लेट अस सी E is equals to half m plus a into v square plus, okay, m g minus b by c into h। ये कुछ हमको दे रखा। ओके, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक, हमको बता रखा है इस इक्वेशन में कि वेयर E is in joule means E एनर्जी है। ओके, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, हम पहले देख चुके हैं। ओके, M is in kg। ओके, एंड V किस में है, is in मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड G is in meter per second square। This is gravitational acceleration। H is in meter। ये हमको बता के रखा है इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि E की यूनिट क्या है, M क्या है, V क्या है, V क्या है, G क्या है, H। ओके, यहाँ से E हमने E की यूनिट क्या दे रखा है, जूल, मीन्स E is energy, M is mass, V is velocity, G is velocity है स्पीड जो भी बोलो। ओके, G is acceleration, H is दिस मीटर में है। ओके, मीटर में H मतलब क्या, लेंथ होगा कुछ। ओके, दिस पूछता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, व्हाट विल बी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, क्या बताना हमको, डायमेंशंस ऑफ A, मतलब A का डायमेंशन बताओ, B का डायमेंशन बताओ, ओके, C का डायमेंशन बताओ। इन तीनों का डायमेंशंस क्या होगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने टर्म्स हैं सारे टर्म्स को पहले बॉक्स में बंद कर दो, फिर देखो क्या लगा करते हैं। पहले सारे 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को हमने बॉक्स में बंद कर दिया। इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे, सेम, दैट इज सेम सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, दिस तो देखिए बाय फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब हम एक एक टर्म्स में घुस के देख लें, एंटर करके। ओके, इस टर्म में कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं। ये टर्म में, हाँ, सेकेंड टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि ये मास प्लस ए, m प्लस ए, m क्या है वो गिवन है हमको केजी में, दैट मीन्स m क्या है, इज मास, a m प्लस ए। ओके, यहाँ में एडिशन हो रहा है। अगर ये मास है तो ये भी क्या होना चाहिए, मास, मतलब दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम, दैट इज फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, दिस, तो m का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका। तो बाय फर्स्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल, क्या होना चाहिए, इन दिस टर्म डायमेंशन ऑफ m must be equals to क्या, डायमेंशन ऑफ a, because there is m plus a in this term। okay, m and a is added। okay, this, so therefore dimension of a is equals to dimension of
m एंड डायमेंशन ऑफ m क्या है, दैट इज कैपिटल M। a का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज कैपिटल M। सेकेंड देखें, नेक्स्ट टर्म में क्या है, g माइनस बी। g क्या है, इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स g इज एक्सेलरेशन। अगर g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। ओके, मतलब अगर g एक्सेलरेशन है तो b भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन। ओके, तो डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ g। ओके, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी एज सेम एज द डायमेंशन ऑफ g। एंड डायमेंशन क्या है, g क्या है, इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स l t टू द पावर -2। तो ये हो गया b का डायमेंशन, ये हो गया a का डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट देखें, थर्ड किसका चाहिए, c का। अब c किसी के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। ओके, दिस तो हम लोग फर्स्ट नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, अब सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सोच लेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, ये 3 टर्म्स, इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे, सेम। तो किसी दो को इक्वेट कर दो, हम फर्स्ट ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, सेकेंड थर्ड ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो थर्ड के साथ किसी को भी इक्वेट कर दे तो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ सी। ओके, दिस, सो लेट अस सी द डायमेंशन ऑफ सी। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएं। एंड सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि जितने भी टर्म्स होंगे सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम। ओके, तो ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। ओके, इसका और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ओके, दिस, चलो देखो, तो बाई सेकेंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, द डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म m g माइनस b इंटू h इज बाई c, इसका डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म। कोई भी टर्म ले लें इसके साथ, फर्स्ट सिंपल एक ही है तो इसलिए ले लिया। ओके, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ c। सो फ्रॉम हियर डायमेंशन ऑफ c कितना हो जाएगा। ओके, दिस c को इधर ले जाओ, यहाँ आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ, देखो इसको ऐसे पहले लिख लो, इज द डायमेंशन ऑफ m, डायमेंशन ऑफ g माइनस b, डायमेंशन ऑफ h, एक एक इंडिविजुअल को लिख लो, डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e। तो यहाँ से c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ m, डायमेंशन ऑफ g माइनस b, डायमेंशन ऑफ h बाई डायमेंशन ऑफ e। अब सबके रख दो। ओके, लेट अस सी, तो देखिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ m क्या है, गिवन है हमको, m इज इन kg, m मास है। ओके, m का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल M। g माइनस b, तो एक्सीलरेशन माइनस एक्सीलरेशन क्या होगा, कुछ एक्सीलरेशन, जैसे बोल रहा है कि g किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर मान लो g 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, b क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होगा। अगर इनका हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन, तो अगर हम g माइनस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इनका यूनिट होगा वही यूनिट इनका भी होगा, g माइनस बी का भी। ओके, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये जो क्वांटिटी, अगर g एक्सीलरेशन है तो g माइनस बी भी क्या होगा, एक्सीलरेशन। ओके, दिस, तो ये एक्सीलरेशन क्या होता है, lt माइनस 2, मास का कैपिटल M, एक्सीलरेशन का क्या हो गया, lt माइनस 2। ओके, एंड h क्या है, इज इन मीटर, ये हमको दे रखा है, h इज इन मीटर, तो h क्या हो गया, का डायमेंशन L, एंड E इज एनर्जी, E दे के रखा है किसमें, जूल में, तो E क्या है, एनर्जी का क्या होगा, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, दिस, तो देखो इसको सब सिंप्लीफाई करके पावर ऐड हो जाएगा, ऊपर में क्या आ गया, ml स्क्वायर t माइनस 2, नीचे भी वही सेम। ओके, दिस, तो हमने देखा कि c का डायमेंशन क्या आ गया, दैट इज डायमेंशनलेस, मीन्स कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। ओके, सी, तो ये होता है, ऐसे यूज करते हैं, सो सिंपल। ओके, किसी भी अननोन क्वांटिटी का, अगर किसी इक्वेशन में कोई अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन हमको बताना है तो हम इजीली बता सकते हैं। ओके, दिस, ठीक।
हम हमेशा उन्हीं क्वांटिटीज, अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं, ओके, कोई अदर क्वांटिटी नहीं ऐड कर सकते, ठीक। यस, तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहें, ओके। कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हैं।